बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स और वैक्यूल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की। इन द मिड 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के वस्त में बेल्जियम के एक साइंटिस्ट क्रिश्चियन रेनी डी ड्यू ने लाइसोसोम डिस्कवर्ड किया। ये लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन में बाउंड ऑर्गेनेली हैं, यानी ये सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेली हैं। इनमें स्ट्रांग डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं, यानी इनमें तेज असर रखने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये सेल्स के अंदर और बाहर फूड की डाइजेशन और वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन करते हैं। इस फंक्शन के दौरान एक लाइसोसोम वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाता है, यानी वैक्यूल के साथ जम हो जाता है। ऐसे वैक्यूल के साथ जम होता है जिसमें टारगेटेड मटेरियल मौजूद हो, यानी जिसके अंदर तोड़ा जाने वाला मटेरियल मौजूद हो, और लाइसोसोम के एंजाइम इस मटेरियल को तोड़ देते हैं। डी ड्यू ने 1974 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज जीता। अब हम डिस्कस करते हैं सेंट्रियोल। एनिमल्स और बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में हालो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, यानी खोखले सिलेंडर नुमा ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं। एक सेंट्रियोल्स 9 ट्यूब्स पर कंसिस्ट होता है और हर ट्यूब में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलन प्रोटीन के बने होते हैं। एनिमल्स के सेल में न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस के करीब 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, यानी जानवर के सेल में न्यूक्लियस की बैरूनी सतह के करीब 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। दोनों सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली, यानी मजमूई तौर पर एक सेंट्रोसोम कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन सेल डिवीजन के दौरान स्पाइंडल फाइबर बनाना है। चंद सेल्स में इनका काम सीलिया और फ्लैजेला बनाना भी है। अब हम लास्ट पे स्टडी करते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन में बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, यानी वैक्यूल्स सियालमय से भरे और सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलीज हैं। सेल्स के साइटोप्लाज्म में बहुत से स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ताहम जब प्लांट का सेल मैच्योर होता है तो इसके स्मॉल वैक्यूल वाटर को एब्जॉर्ब करके आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी आपस में जम हो जाते हैं और सेल के सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। ऐसी कंडीशन में सेल टर्जेड हो जाता है, यानी सेल तन जाता है। कई सेल्स बाहर से मटेरियल को फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में अंदर लाते हैं और लाइसोसोम की हेल्प से मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए, यानी सुकड़ने वाले वैक्यूल के जरिए अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। यह था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज।